हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी चल रही है श्रेय के लंच की तैयारी, उसके लंच बॉक्स लगाने की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो सब्ज़ी और पराठा ऐसा कुछ दे देती हूँ। लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता क्या बनाएं। हर रोज़ का वही है, रेसिपी क्या अलग बनाएं कि बच्चे भी खा सकें और अच्छी भी लगे उनको और जल्दी भी बन जाए। तो बस मैंने क्या करा, भिंडी की सब्ज़ी और यहाँ पे आटा लगा करके फटाफट से और पराठे सेक दे रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं दो तरीके से पराठे बना रही हूँ, आप देखना। एक तो ये ट्रायंगल वाले हैं और एक मुझे बनाना है मसाला लच्छा पराठा। और ये वाला पराठा है ना जो श्रेय अभी ब्रेकफास्ट में लेगा। तो मैंने सिंपल सी रोटी बना ली, उसके ऊपर मसाले जैसे कि घी, कसूरी मेथी, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल करके और बस अच्छे से घी लगा करके सेक देंगे। ऐसे लच्छा टाइप का बन जाएगा। ढेर सारा घी लगाना है और ट्विस्ट ट्विस्ट करके ऐसे राउंड राउंड करके बेल कर और सेक देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने इसको पहली बार दिया एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने उसको दिया है दूध और पराठा, वो अपना एंजॉय करेगा जब तक मैं उसका जो है लंच बॉक्स लगा दूंगी। एंड वो हो गया है पूरी तरीके से रेडी। मैंने उससे पूछा श्री पराठा कैसा लगा, वो बोल रहा था बहुत ही अच्छा पराठा लगा। चलो, तो वो अपना काम कर रहा है जब तक मैं उसका जो है लंच बॉक्स लगा देती हूँ। और ये वाला लंच बॉक्स ना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आता है। वो बोलता है मम्मा आप जो भी रखते हो ना अपने अपने पोर्शन में रहता है, यहाँ से वहाँ नहीं जाता। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जाता है, प्लस लीक भी नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स में रखे पराठा और भिंडी की सब्ज़ी, एक ये पेड़ा है और ये मैंने घर पे बनाया है, और एक पैकेट ओरियो बिस्किट। लंच बॉक्स तैयार है, तो चलो इसको बंद करके दे देते हैं। और वाटर बॉटल जो है मम्मी ने भर के श्रेय को पहले ही दे दी थी, बैग में रख दी है। तो चलो ये भी मैं उसके बैग में रख देती हूँ। एंड सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भगदड़ होती है ना कि बिल्कुल भी 5 मिनट बैठ के आराम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आराम किया तो फिर लेट हो जाएंगे, बच्चे लेट हो जाएंगे, उनका लंच बॉक्स लेट हो जाएगा, घर के काम लेट हो जाएंगे। और जॉइंट फैमिली में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सबका ख्याल रखना, सासू जी भी हैं, ससुर जी भी हैं, सबको लेके आगे बढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो श्रेय को तैयार कर दिया है और अभी स्कूल की वैन आने में थोड़ा सा टाइम भी है, तो वो क्या है ना, बैठ भी लेगा थोड़ा सा। और वो बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। बैग उसका दादी को दे के आए हैं। और ये देखिए चंदन का टीका लगाना मैंने स्टार्ट किया है अब से उसको। क्या कर रहे हो आप? क्या खेल रहे हो? क्ले से? ओके, तो चलो, श्रेय तैयार हो गया है किचन वगैरह साफ करके, और मैं ले लेती हूँ शावर। वैन आ जाए फिर आप बैठ जाना, ओके? दादी बिठा देंगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं फाइनली रेडी होके आ चुकी हूँ। हेयर वॉश किए थे मैंने, क्योंकि आज सोमवार है, तो बालों को अच्छे से ड्राई करके और फटाफट से स्किन केयर करके 5 मिनट लगते हैं जस्ट मुझे स्किन केयर करने के बाद। और फिर मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, मंदिर भी जाना है महादेव जी के, उनको दूध फल फ्रूट ये सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सावन महीना का आखिरी सोमवार है, व्रत है, तो उनको कुछ ना कुछ तो चढ़ाना ही चाहिए ना। व्रत में हम सब खाते हैं, लेकिन भगवान जी को भी कुछ अर्पण करके उसके बाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। हो गई थी सुबह, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा हर बार अगर मैं हर एक ब्लॉग में पूजा ब्लॉग दिखाऊंगी मुझे लगा आप लोग बोर ना हो जाओ। तो मुझे अभी ये बेडरूम सही करना है, क्योंकि पतिदेव जी जो है वो नहा रहे हैं, नहा के रूम में आने वाले हैं, और उनको ये सारा बिल्कुल एकदम फिटफाट चाहिए, एकदम अपनी अपनी जगह पर सारा सामान लगा हुआ, नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ाते हैं। तो चलो पहले मैं इसको सही कर लेती हूँ। सफाई करते करते यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन रही है किचन में, तो इसको भी बीच बीच में चलाना ज़रूरी है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं भरवा तुरई आलू की सब्ज़ी। आटा वगैरह गुथ चुका है और यहाँ पे बस बेडरूम क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। और बेडशीट को ना मैं झड़ाऊँगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने रात को ही अच्छे से झड़ा करके और लगाई थी,
तो बस मुझे नहीं लगा अभी कि मुझे झड़ाना चाहिए। और फिर कहीं जाना होता है ना बाहर तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि हम लोगों को जाना है श्रेय के स्कूल। क्योंकि पिछले दिनों से जो टेंशन चल रही है उसी ऊपर बातचीत करने के लिए हम जाएंगे स्कूल। तो बस फटाफट से मैं घर के काम भी निपटाने का सोच रही हूँ। अभी खाना वाना किसी ने भी कुछ नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना बच्चों के साथ ऐसा कुछ, जो जब तक उस बात की तसल्ली ना ले लो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, भूख भी नहीं लगती। तो हम लोग ना बिना खाना खाए ही फिर निकल गए थे सीधा बातचीत करने के लिए। एंड अगर पॉसिबल हुआ स्कूल में तो फिर मैं शूट कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाके पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए और मेरी मशीन है ना 2 पोर्शन की है, एक में कपड़े वॉश किए जाते हैं और एक में जो है कपड़े ड्राई किए जाते हैं। इनके जो वाइट कपड़े हैं ना इनको मैंने अलग ही वॉश किए हैं ताकि कलर वगैरह इधर से उधर ना हो जाए। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 11:30 बजे का और हम लोग रेडी हो रहे हैं श्रेय के स्कूल जाने के लिए। और बस ये भी तैयार हो चुके हैं, ये गाड़ी वगैरह लेने गए हैं, जब तक फटाफट से मैं भी रेडी होके और मैं हो गई निकलते हूँ हैं रेडी हम। और जा रही हूँ श्रेय के स्कूल। और स्कूल आने के बाद फिर मैं बताऊँगी वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, शूट नहीं हो पाती हैं। और नाउ हम लोग अभी स्कूल से वापस लौट रहे हैं, वहाँ पर क्या बातचीत हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे के स्कूल आप गए या नहीं गए, टीचर से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई। डोंट वरी, मैं सारी बातचीत आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा है व्रत, तो मैं अपने लिए बनाऊँगी कुछ मीठा हलवा बना रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरी क्या हैबिट है ना, मैं भले ही मेरा व्रत हो लेकिन मैं पूरे दिन फ्रूट नहीं खा सकती, मुझे पता नहीं हेडेक सा होने लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट राजगिरा का हलवा बना रही हूँ और उसमें मैंने डाला है ढेर सारे ड्राई फ्रूट, घी, और वो खसखस आता है ना गोल गोल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हलवे में। तो बस जैसे ही हलवा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं इसको ग्रहण करूंगी। बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया है, हस्बैंड भी खाना खाकर घर पे आके खाना खा के और चले गए थे बाहर, क्योंकि उनको जल्दी से कुछ काम था, तो वो बस फटाफट से खाना खा के चले गए थे। बता देती हूँ स्कूल में जाके एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि जब से मैंने वीडियो डाला है मेरे बेटे के बारे में कि मेरे बेटे के साथ स्कूल में इस टाइप की हरकत हुई है, वाकई आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा दिलासा दिया एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए, जिससे मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। एंड मैंने आप लोगों की बात मानकर मैं स्कूल में गई थी प्रिंसिपल से सीधी सीधी बात करने के लिए कि क्यों आपने ऐसा किया है। तो जैसे ही मैं स्कूल के गेट के अंदर गई और उनकी कैबिन में गई, उन्होंने जाते ही मुझसे एक ही शब्द बोला, सॉरी। वो जिस तरीके से बोल रही थी सॉरी, उससे मुझे समझ में बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो भी गिल्टी फील कर रही है कि उन्होंने जो भी हरकत की है वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली हरकत है। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर आप मेरी जगह माँ होती आप समझ सकते हो कि आपको कितना गुस्सा आता। तो वो बोल रहे थे नहीं, आपका बेटा वाकई बहुत होशियार है और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराने संबंध है, मैं उसको नहीं गंवाना चाहती हूँ एंड सॉरी सॉरी उन्होंने कई बार कहा। तो फिर मुझे भी फील हुआ कि नहीं, जब इंसान को अपनी गलती के बारे में एहसास हो गया है तो फिर उसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एंड फिर क्या है ना, फिर मुझे श्रेय का फ्यूचर भी देखना था, क्योंकि स्कूल काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर सब कुछ है, बस इस छोटी सी हरकत की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं उसका फ्यूचर बर्बाद करूं। क्योंकि अभी से नहीं, शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, जब से वो मेरे ससुर जी को और मेरे घर वालों को सबको जानती हैं वो, तो बहुत अच्छे संबंध है उनसे। लेकिन वो बोल रही थी शायद मैं डिप्रेस हूँ, इस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी, कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए श्रेय को चॉकलेट्स दी क्लास के सामने पूरे, और उसको हग किया एंड सॉरी बोला। तो और क्या चाहिए हमें, बस यही है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है एंड मेरा बच्चा सेफ़ हो गया है। वो ये भी बोल रही थी कि आइंदा से अब ऐसी गलती नहीं होगी, थैंक गॉड।
तो मुझे अब काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइड फील हो रहा है कि नहीं, अब मेरा बेटा ठीक है। सारी बातचीत करने के लिए गई थी एंड नाउ हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, सो अब चलो कुछ खा पी लेती हूँ क्योंकि मैं भूखी प्यासी चली गई थी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, इन्होंने भी नहीं खाया था खाना, बोल रहे थे खाना वाना बाद में, चलो पहले स्कूल जाके बात कराते हैं। तो बस मैंने लिए अपने थोड़ा सा हलवा बना लिया। ये तो चले गए हैं बाहर खाना पीना खा के, बस मैं अकेली बची हूँ। मम्मी जी ने खा लिया, पापा जी ने खा लिया। अब मैं अपने लिए देखती हूँ, एक एप्पल है और थोड़ा सा जस्ट कटोरी मैं एक हलवा ले लूँगी, बस मेरा हो जाएगा लंच, क्योंकि आज सोमवार है ना, व्रत है। ओके।